इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने 1 to 14 नंबर क्वेश्चन तक किए थे अपन ने। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अपन को प्रूव करना है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से लेकर के 2n माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू n 2n माइनस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 के इक्वल। तो अपन ने क्या किया था, सबसे पहले इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, k के लिए सपोज करके चलते कि भाई इट इज ट्रू, और n प्लस के n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अपन प्रूव करते हैं। तो पहले फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड 1 का स्क्वायर 1, राइट हैंड साइड में भी n की वैल्यू 1 रखें अपन, तो 1 आना चाहिए। n की जगह पे 1, n की जगह पे यहां पे 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1, n की जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 3। तो यहां हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1, 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब P1 इज ट्रू। अब सपोज करेंगे अपन, सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, या P ऑफ k इज ट्रू, तो यहां हो जाएगा P ऑफ k इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यहां हो जाएगा 2k माइनस 1 होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा अपने पास k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपॉन 3। अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अपन प्रूव करेंगे। मतलब नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यहां हो जाएगा अपने पास 2k माइनस 1 होल स्क्वायर। यहां तक तो था k के लिए, k प्लस 1 का मतलब है इससे एक टर्म ज्यादा, मतलब n की जगह अपन कितना लिख दें यहां पर 2k प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। मतलब n की जगह k, n इज इक्वल टू k का मतलब क्या है, n की जगह अपन ने k लिखा, तो ये अपन ने सपोज करके चले कि P ऑफ k इज ट्रू। अब n की जगह पे अपन को कितना लिखना है k प्लस 1, तो यहां हो जाएगा k प्लस 1, k प्लस 1 का मतलब है k से एक टर्म ज्यादा। अब यहां पर हो जाएगा n की जगह पे k प्लस 1 2 k प्लस 1 माइनस 1, यहां हो जाएगा 2 n की जगह पे k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3। मतलब ये अपन को प्रूव करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यहां हो जाएगा 2k माइनस 1 होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा 2k, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस 1 होल स्क्वायर। अब अपन ने क्या कहा था कि k के लिए ये ट्रू है, k का मतलब है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के यहां तक इसके लिए ट्रू है। तो अपन क्या करते हैं P ऑफ k प्लस 1 में हमेशा क्या करते हैं P ऑफ k की वैल्यू रख देते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक ये वाला, तो ये किसके इक्वल है, k 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 3 के इक्वल है। तो इसकी जगह लिख दें अपन k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपॉन 3 प्लस, अब आ जाएगी k प्लस 1 वाली टर्म। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये आना चाहिए, तो अब इसमें 2k प्लस 1 कॉमन निकाल लें,
यहां पर हो जाएगा अपने पास k 2k माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2k प्लस 1 2k प्लस 1 एलसीएम ले लें अपन, थ्री, यहां हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k, 3 को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 6k प्लस 3, 2k प्लस 1, यहां हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 हो गया अपॉन 3। अब इसके फैक्टर कर दें अपन, 2k प्लस 1 3, यहां हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3, फैक्टर हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे प्लस माइनस करने पर 5 आना चाहिए, तो अपन ने कर दिया 3 एंड 2। चलो इसको तो हटा देते हैं अपन यहां से। लाना अपन को ये है, तो यहां पर लिख देते हैं अपन, यहां हो जाएगा अपने पास 2k प्लस 1, इसमें से 2k कॉमन, यहां हो जाएगा k प्लस 1, 3 कॉमन अपॉन 3 कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा k प्लस 1 और अपॉन 3, k प्लस 1 कॉमन, यहां हो जाएगा 2k प्लस 1 और हो जाएगा 2k प्लस 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा अपने पास k प्लस 1, यहां लिखा हुआ है अपने पास 2 को इससे इंटू करेंगे तो 2k, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1। तो इसको अपन 2k प्लस 1 को अपन ऐसे लिखें, 2k प्लस 1 माइनस 1, 2 को k से इंटू करेंगे तो 2k, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 माइनस 1, वापस कितना हो जाएगा 1, और यहां हो जाएगा 2k प्लस 1 और ये प्लस 1, इसको हटा देते हैं अपन, अपॉन, तो ये आ गई अपने पास राइट हैंड साइड। इसका मतलब P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर P of k is true, therefore by PMI P of n is true for n belongs to n। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, P of n 1 upon 1 into 6 plus 1 upon 4 into 7 प्लस फिर nth टर्म जो है अपने पास वो है अपने पास 3n माइनस 2 3n प्लस 1 इक्वल टू n अपॉन 3n प्लस 1। ये अपन को प्रूव करना है। तो इसमें पहले की तरह ही फॉर n इज इक्वल टू 1
लेफ्ट हैंड साइड यह हो जाएगा 1/1 × 6, 1/6। राइट हैंड साइड n की जगह पे 1, यहां हो जाएगा 3 × 1, कितना देखा है इसमें, यह है 1 × 4, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा 1/3 × 1 + 1, 1/4। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब P ऑफ 1 इज ट्रू। अब n = k के लिए अपन सपोज करके चलेंगे। सपोज P ऑफ k इज ट्रू। P ऑफ k का मतलब यहां हो जाएगा P ऑफ k वो हो जाएगा 1/1 × 4, 1/4 × 7 प्लस k वाली टर्म हो जाएगी 1/3k -2, 3k + 1, यहां हो जाएगा k/3k + 1। अब अपन प्रूव करेंगे k + 1 के लिए। नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n = k + 1। नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n = k + 1। अब n = k + 1 के लिए इसको अपन को प्रूव करना है। तो P ऑफ k + 1 1/1 × 4, 1/4 × 7 प्लस k वाली टर्म हो जाएगी अपने पास 1/3k - 2, 3k + 1। k + 1 का मतलब है इससे एक टर्म ज्यादा, मतलब n की जगह पे अपन k + 1 लिख दें तो यहां हो जाएगा 3k + 1 - 2, यहां हो जाएगा 3 × k + 1 + 1। राइट हैंड साइड नीचे लिख देते हैं अपन। लाना क्या है अपन को, n की जगह पे k + 1 अपॉन 3k + 1 + 1। मतलब अपन को ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, k + 1/3 ब्रैकेट में k + 1 + 1 के इक्वल अपन को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस k वाली टर्म हो जाएगी 1/3k - 2, 3k + 1 प्लस 1/, यहां हो जाएगा 3k, 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 3k + 1। यहां हो जाएगा 3k प्लस 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। ये हो गया। तो अब P ऑफ k + 1 में अपन क्या करते हैं, P ऑफ k की वैल्यू रखते हैं। तो P ऑफ k की वैल्यू कहां से कहां तक है, यहां तक, k वाली टर्म तक। मतलब यहां पर इतना पोर्शन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, k/3k + 1। तो यहां हो जाएगा k/3k + 1 और फिर आ जाएगी अपने पास k वाली टर्म 1/3k + 1
3k प्लस 4, 1/3k प्लस 1 कॉमन निकाल लें, तो यहां हो जाएगा अपने पास k प्लस 1/3k प्लस 4। चलो इसको तो जाने दें, कोई यूज नहीं है इसका। अब यहां पर 1/3k प्लस 1 एलसीएम ले लें अपन, तो 3k स्क्वायर, k को 4 से इंटू करेंगे तो 4k प्लस 1 और नीचे 3k प्लस 4। लाना क्या है अपन को, k प्लस 1, नीचे 3k, 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 प्लस 1 मतलब 3k प्लस 4, ये अपन को चाहिए। और यहां पर ये हटाना है अपन को, 3k प्लस 1 नीचे है ही नहीं, तो यहां हो जाएगा अपने पास 3k प्लस 1, फैक्टर्स कर लें अपन, 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। यहां हो जाएगा 1/3k प्लस 1, इन दोनों में से 3k कॉमन, तो यहां हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4, 1/3k प्लस 1, यहां हो जाएगा k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। समझ में आ गया होगा, ये तो सिंप्लीफाई करना था इसको। अब 3k प्लस 1 और 3k प्लस 1 कैंसल, तो यहां हो जाएगा अपने पास k प्लस 1, इसको अपन ऐसे लिखें 3k प्लस 1 प्लस 1 कर दें, तो 3 को k से इंटू करेंगे तो 3k और 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। तो ये आ गई अपने पास राइट हैंड साइड। इसका मतलब p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर p of k इज ट्रू। इसका मतलब बाय PMI P of n is true for n belongs to n, मतलब एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या ये फॉर्मूला राइट है। तो अपना प्रूव हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। 17 बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है, कर लेना। अब एक क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, प्रूव करना है अपन को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n लेस देन 1/8 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब इसके इक्वल अपन को प्रूव करना था, पहले की तरह लेफ्ट हैंड साइड 1 और राइट हैंड साइड 1/8, n की जगह 1 रखें, 2 इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/8, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा अपने पास 9/8। तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब इसकी वैल्यू 1 पॉइंट कुछ मिलेगी, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब है P ऑफ 1 इज ट्रू, राइट हो गया ना। मतलब अपने पास क्या है 1 लेस देन 9/8 हो गया, तो इसका मतलब P ऑफ 1 इज ट्रू हो गया। अब सपोज करके चले अपन, सपोज
P of k इज ट्रू। P of k का मतलब n की जगह पे सिर्फ अपन k लिख दें, तो यहां हो जाएगा 1 + 2 + 3 से लेकर k लेस देन 1/8 2k + 1 द होल स्क्वायर। अब k + 1 के लिए अपन को प्रूव करना है। Now we have to prove for n is equal to k + 1। k + 1 का मतलब है इससे k से एक टर्म ज्यादा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास P of k + 1 1 + 2 + 3, यहां हो जाएगा k और नेक्स्ट टर्म हो जाएगी इसकी k + 1 1/8 2k + 1 द होल स्क्वायर प्लस k + 1, या ऐसे कहें दोनों तरफ अपन क्या कर दें k + 1 वाली टर्म ऐड कर दें। समझ में आई बात? k तक तो क्या है अपन को प्रूव किया था अपन ने, सपोज करके चले कि भाई k तक के लिए क्या ये ट्रू है। k + 1 वाली टर्म लिखनी है तो अपन क्या करें, दोनों तरफ k + 1 की टर्म लिख दें अपन यहां पर। तो ये होगी अपने पास 1 + 2 + 3 से लेकर के k प्लस ब्रैकेट में k + 1 लेस देन 1/8 2k + 1 द होल स्क्वायर प्लस k + 1, मतलब दोनों तरफ अपन ने क्या कर दिया k + 1 वाली टर्म लिख दी। तो अब लाना क्या है अपन को, अगर k + 1 वाली टर्म लिख दें तो ये हो जाएगा 1/8 2 k + 1 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब n की जगह अपन कितना लिख दें k + 1 1/8, यहां हो जाएगा 2k 2 + 1 3, मतलब इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये आना चाहिए। तो चलो 1 + 2 + 3 k + 1 1/8 एलसीएम ले लें अपन 8, तो यहां हो जाएगा 2k + 1 होल स्क्वायर, 8 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × k + 1 1 + 2 + 3, यहां हो जाएगा k + 1, नीचे यहां पर 8, यहां हो जाएगा अपने पास 4k² प्लस a + b का होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगा लें तो यह हो जाएगा a² + 2ab + b², और यहां हो जाएगा अपने पास 8k + 8, ये हो गया। चलो इसको तो हटा दें, इसका तो अब यूज है नहीं अपने पास। यहां हो जाएगा 1 + 2 + 3 से लेकर के k वाली टर्म, और फिर हो जाएगा k + 1, यहां हो जाएगा 4k² प्लस 8k + 4k 12k 8 + 1 9 अपॉन 8, यहां हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस k + 1 लेस देन, यहां हो जाएगा ये 2k² प्लस 2 × 2k × 3 3² अपॉन 8, तो आप यहां कितना हो जाएगा 2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k², 3 2 = 6 6 2 = 12k, और यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 1 + 2 + 3 k + 1, ये हो जाएगा अपने पास 2k + 3 का होल स्क्वायर बाय 8, यही लेके आना था ना। तो इसको लिखने का तरीका 1 + 2 + 3 प्लस k + 1, इसको लिखे अपन 1/8, यहां लिख दिया अपन 2 k + 1 + 1 का होल स्क्वायर,
इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा वापस 3। तो आ गई अपने पास राइट हैंड साइड आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया P ऑफ k + 1 इज ट्रू वेन एवर P of k is true. Therefore, P of n is true for, या लिखिए by PMI. PMI का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, P of n is true for n belongs to n. क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव करना है अपन को n, n+1, n+5 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब जिसमें 3 की टेबल पूरी तरह जाती हो। तो जैसे इसमें जैसे करते थे वैसे ही 4 n = 1 के लिए देखें अपन n, n+1, n+5, n की जगह 1 रखे अपन 1, 1+1, यह हो जाएगा 1+5। तो ये क्या हो गया 2 × 6, तो ये हो जाएगा अपने पास 12, 12 का मतलब 3 × 4, तो इंटू में 3 है, इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास इट इज मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब P of 1 इज ट्रू। राइट हो गया, ये 1 के लिए क्या है, ये ट्रू है। अब सपोज इट इज ट्रू फॉर n = k, तो ये हो जाएगा k मतलब P of k, यह हो जाएगा k, k+1, k+5 इज मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 का जैसे अपन कहें कि भाई 3 की टेबल लिखें अपन 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, तो ये हो गया 3, 6, 9, 12। तो ये सारे नंबर क्या है 3 के मल्टीपल्स हैं। तो 3 के मल्टीपल्स का मतलब क्या है, यहां पर कुछ भी लिखा हो इनटू में अगर 3 है तो वो 3 का क्या होगा मल्टीपल होगा। तो इसको अपन ऐसे लिखें k+1, k+5, 3m लिख दें अपन, m कोई भी नंबर हो सकता है, तो इनटू में 3 है मतलब ये क्या हो गया 3 का मल्टीपल हो गया। तो इसको अपन ऐसे लिखें k² + k, k+5 = कितना हो गया 3m। यहां इससे इंटू करें अपन k² को k से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा k3, k² को 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5k, k को k से करेंगे तो हो जाएगा k², और k को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5k = कितना हो जाएगा 3m। इसका मतलब k³ यह हो जाएगा k² + 5k + 5k 10k = कितना हो गया 3m। अब अपन को प्रूव करना है k+1 के लिए। Now we have to prove for n = k+1। तो k+1 का मतलब है n की जगह पे यहां पर k रख लें अपन, तो यहां हो जाएगा k+1, n की जगह k+1 लिखेंगे तो 1 पहले से लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा k+2। n की जगह पे k+1 लिखेंगे तो यहां हो जाएगा k+6। अपन को प्रूव करना है कि ये क्या है k 3 का मल्टीपल है।
चलो पहले इसको इंटू कर दें अपन, के स्क्वायर प्लस 2k, 1 से इंटू करेंगे तो k प्लस 2, यहाँ हो जाएगा अपने पास k प्लस 6, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 6। चलो इसको इससे इंटू कर दें अपन, k क्यूब, k स्क्वायर को 6 से करेंगे तो 6k स्क्वायर, 3k को k से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 k स्क्वायर, 3k को 6 से करेंगे तो 18k, 2 को k से करेंगे तो 2k, प्लस 2 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा अपने पास k क्यूब, 6k स्क्वायर प्लस 3k, 12k स्क्वायर, 18 प्लस 2 10k, सॉरी 20k, प्लस 12। तो अपन क्या करते हैं, p ऑफ k प्लस 1 में p ऑफ k की वैल्यू रखते हैं। अगर अपन ये सपोज करके चलते हैं कि भाई ये इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो इसका यूज क्या है अपने को, तो अपन क्या करते हैं p ऑफ k प्लस 1 में p ऑफ k की वैल्यू रखते हैं अपन। तो यहां दे रखिए p ऑफ k की वैल्यू कितनी है, k क्यूब प्लस k स्क्वायर प्लस 10k है, तो इसको अपन ऐसे लिखें k क्यूब प्लस k स्क्वायर प्लस 10k। तो यहां अपन ने k स्क्वायर लिख दिया, तो यहां हो जाएगा अपने पास 11k स्क्वायर, 10k लिख दिया तो यहां हो जाएगा 10k प्लस 12। तो k क्यूब से लेकर के यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई 3m के इक्वल, प्लस 10k स्क्वायर, सॉरी 10k प्लस 12, 3 कॉमन निकलना चाहिए। तो चलो एक मिनट इसको देखें, गलती तो नहीं हो गई, k स्क्वायर प्लस k, यहाँ k प्लस 5, k स्क्वायर को इससे इंटू करेंगे तो कितना होगा k क्यूब, k स्क्वायर को 5 से करेंगे तो 5k स्क्वायर, ये होगा ना, k स्क्वायर को 5 से करेंगे तो 5k स्क्वायर, k को k से करेंगे तो k स्क्वायर, k को 5 से करेंगे तो 5k, यहाँ हो जाएगा k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर, और यहां हो जाएगा अपने पास 5k। तो इसका मतलब यहां पर अपन को लिखना पड़ेगा k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k। अब k क्यूब तो लिख दिया अपन ने, यहां 12k स्क्वायर है, 6k स्क्वायर लिखा है, तो अपन को कितना लिखना पड़ेगा 6k स्क्वायर। तो 6k स्क्वायर 6k स्क्वायर कितना हो जाएगा 12k स्क्वायर, 5 लिख दिया तो यहाँ है 20k, तो बाकी बचेगा अपने पास 15k और प्लस 12। ये अपन ने इसलिए लिखा क्योंकि अपन को p ऑफ k प्लस 1 में किसकी वैल्यू रखनी है, p ऑफ k की वैल्यू रखनी है। अब यहां से लेकर के यहां तक ये जो अपन ने लिखा है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 3m के इक्वल, तो ये हो गया अपने पास 3m प्लस 6k स्क्वायर प्लस 15k प्लस 12, 3 कॉमन निकाल लें अपन, तो ये हो जाएगा m प्लस 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, मतलब इनटू में इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इनटू में 3 है, यहां अपन लिख लें अपन लेट m प्लस 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 इजिकल टू अपन क्या सपोज करके चले, चलो p सपोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 3p आ गया। तो 3p का मतलब क्या हो गया, ये क्या है मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, मतलब अपने पास ये हो गया p ऑफ k प्लस 1 किसके इक्वल हो गया 3p के इक्वल हो गया।
विच इज मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। इसका मतलब P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर P of K is true. तो by principle of mathematical of induction, by PMI, principle of mathematical of induction, P of N is true for N belongs to N. Question number 20. 10 to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. ये अपन को प्रूव करना है। तो पहले की तरह for n is equal to 1, 10 to the power 2 into n की जगह पे 1 minus 1 plus 1, तो 10 to the power 2 minus 1 1, कितना हो गया 11, which is divisible by 11। इसका मतलब P of 1 is true। अब क्या करेंगे अपन, n के लिए सपोज करके चलेंगे कि भाई ट्रू है ये। इसका मतलब सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो यह हो जाएगा 10 to the power 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, पहले की तरह ही अपने क्या था, अगर 11 से डिविजिबल है, जैसे अपन ये कहें 11, 22, 33, 44, ये सारे नंबर क्या है 11 से डिविजिबल हैं। तो 11 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 1, 22 को लिख सकते हैं अपन 11 इंटू 2, 33 को 11 इंटू 3, 44 को 11 इंटू 4। इसका यहाँ पर कुछ भी लिखा हो अपने पास, इंटू में 11 है, मतलब वो नंबर 11 से डिविजिबल है। तो ऐसे ही अपन क्या बोला अपन ने कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, इसका मतलब k के लिए क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो अपन 11 कर दें, 11 m कर दें इसको अपन, m कुछ भी हो, इंटू में 11 है, मतलब ये 11 से क्या है डिविजिबल है। जैसे अपन ये लिखें 11 इंटू m, अब 11 से डिवाइड कर तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अपन ऐसे लिखें 10 टू द पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 11m माइनस 1। अब अपन प्रूव करेंगे। Now we have to prove for n equal to k plus 1। तो n की जगह पे लिख देंगे अपन k plus 1, तो 10 to the power 2 ब्रैकेट में k plus 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा अपने पास 10 to the power 2k प्लस 2 माइनस 1, तो इसको अपन ऐसे लिखे माइनस 1 और 10 स्क्वायर कर दें अपन, बेस सेम है तो ऐड करेंगे तो वापस कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 2, वापस यही आ जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1। अब ये अपन ने इसलिए किया क्योंकि अपन को क्या k के लिए अपन ने सपोज किया था कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। इसका मतलब k की वैल्यू अपन, इसकी वैल्यू अपन यहां पर रख सकते हैं। तो 10 टू द पावर 2k माइनस 1 की जगह लिखेंगे अपन 11m माइनस 1, यहां हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 1, इससे इंटू करें तो यह हो जाएगा 11 इंटू 10 स्क्वायर m माइनस 10 स्क्वायर प्लस 1, 11 इंटू 100m, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 कितना यहाँ आ जाएगा 99, मतलब माइनस 100 प्लस 1 माइनस 99। 11 कॉमन निकालना है तो यहाँ हो जाएगा 100m माइनस 9, इंटू में आ गया के, इसका मतलब क्या हो गया विच इज डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब P ऑफ k प्लस 1 is true whenever P of k is
ट्रू, देयरफॉर बाय PMI P of n is true for n belongs to natural number. Sorry, 21. X to the power 2n minus y to the power 2n is divisible by x प्लस y. ये अपन को प्रूव करना है. तो पहले की तरह 4 n इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा अपने पास x टू द पावर n की जगह 1 रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस वाई, x प्लस वाई. तो इसमें तो सीधा ही दिख रहा है ये क्या है, x प्लस वाई से डिविजिबल है, विच इज divisible by x plus y. Therefore, P of 1 is true. अब इसके बाद n इज इक्वल टू k के लिए अपन सपोज करके चलेंगे. सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, मतलब P ऑफ k ये हो जाएगा अपने पास x टू द पावर 2k माइनस y टू द पावर 2k इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई. यहां अपन ऐसे लिख दें x टू द पावर 2k माइनस y टू द पावर 2k, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था वैसे ही इसको लिख दें अपन x प्लस वाई इंटू m, और x टू द पावर 2k इज इक्वल टू x प्लस वाई m प्लस y टू द पावर 2k को उससे लिखे तो प्लस हो जाएगा. ये आ गया. अब अपन प्रूव करेंगे. नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. इसका मतलब यहां हो जाएगा x टू द पावर 2, n की जगह पे लिख दें अपन k प्लस 1 माइनस y टू द पावर 2 k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय ये अपन को प्रूव करना है. तो x टू द पावर 2 k प्लस 1 माइनस वाई टू द पावर 2 ब्रैकेट में k प्लस 1, इसको अपन ऐसे लिखें x टू द पावर 2k x स्क्वायर लिख दें, क्योंकि इसमें अपन क्या रखेंगे p ऑफ k की वैल्यू रखनी है अपन, क्योंकि k के लिए अपन ने ट्रू सपोज किया तो ये वैल्यू क्या करते हैं अपन n इज इक्वल टू k प्लस 1 में रखते हैं, और यहां हो जाएगा y टू द पावर 2k माइनस इंटू वाई स्क्वायर. यहां हो जाएगा y टू द पावर 2k और 2 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं y टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर. अब x टू द पावर 2k की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई m इंटू वाई टू द प्लस वाई टू द पावर प्लस वाई टू द पावर 2k, और यहां हो जाएगा माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर. एक मिनट गलती हुई लिखने में. x टू द पावर 2k की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई m प्लस वाई टू द पावर 2k इंटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर. इसको इससे इंटू करेंगे तो यहां हो जाएगा x प्लस वाई
एम एक्स स्क्वायर को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा वाई टू द पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां हो जाएगा वाई टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई एम एक्स स्क्वायर, इसमें से वाई टू द पावर 2k कॉमन निकालना है, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस वाई एम एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 2k, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, फिर दोनों में से क्या करें अपन, एक्स प्लस वाई कॉमन निकालना है, तो यहां हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 2k एक्स माइनस वाई, तो इनटू में क्या आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया, इसका मतलब क्या हो गया ये, विच इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, यही अपन को प्रूव करना था। इसका मतलब क्या हो गया, पी ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी ऑफ k इज ट्रू, therefore by PMI P of n is true for every n belongs to n। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन था जो अपन ने इससे पहले किया था। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, थ्री टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8, ये अपन को प्रूव करना है पहले की तरह बिल्कुल। फॉर n इज इक्वल टू 1, तो यहां हो जाएगा 3 टू द पावर 2, n की जगह 1 लिखे तो यहां हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 8n, सॉरी यहां पर भी n की जगह कितना आ जाएगा 1 माइनस 9, 3 टू द पावर 4 81 माइनस 8 माइनस 9, 81 माइनस 9 72, 72 माइनस 8 कर लें अपन, 72 माइनस 8 कितना हो जाएगा 64, तो ये क्या हो गया, विच इज डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, p ऑफ 1 इज ट्रू हो जाएगा। अब सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो इसका मतलब यहां हो जाएगा आपके पास 3 टू द पावर n की जगह पे k लिख दें अपन, माइनस 8k माइनस 9 डिविजिबल बाय 11 8, तो इसका मतलब यहां लिख दें अपन 8m, जैसे अपन ने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही, 3 टू द पावर 2k प्लस 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को उस साइड लिख दें 8m प्लस 8k प्लस n। अब अपन प्रूव करेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो इसका मतलब यहां हो जाएगा 3 टू द पावर n की जगह लिख दें अपन k प्लस 1
प्लस 2 माइनस 8 ब्रैकेट में k प्लस 1 माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। ये अपन को प्रूव करना है। तो अब हो जाएगा अपने पास 3 टू द पावर 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 k प्लस 1 माइनस 9। तो अपन वैल्यू किसकी रखते हैं? p ऑफ k की वैल्यू रखते हैं इसमें। तो p ऑफ k में कितना रखा है? 3 टू द पावर 2k प्लस 1 की वैल्यू रखनी है अपन को। तो इसको अपन ऐसे लिखें 3 टू द पावर 2k प्लस 2, यहां कितना लिखा हुआ है अपने पास? 3 टू द पावर 2k प्लस 2 प्लस 2। ये हो जाएगा 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2k, और 2 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2। तो इसको अपन ऐसे लिखें 3 टू द पावर 2k प्लस 2 और 3 स्क्वायर कर दें, ऐड करेंगे तो वापस कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 2k प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां लिख दें अपन 3 टू द पावर 2 मतलब 3 स्क्वायर कर दें, यहां हो जाएगा माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। थ्री टू द पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू 8m प्लस 8k प्लस 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा यहां पर। माइनस 8k माइनस 9 और माइनस 8 माइनस 17। 9 से इंटू कर दें इसको अपन, तो यह होगा 8 इंटू 9m, 8 इंटू 9k, 9 9 जा 81 माइनस 8k माइनस 17। 8 इंटू 9m प्लस 8 इंटू 8 9 जा 72। तो ये तो हो जाएगा 72 माइनस 8k, ये हो जाएगा 64k। 81 में से 17 माइनस कर दें, 11 माइनस 7 4, 7 माइनस 1 6, कितना हो जाएगा? माइनस 64। इस पूरे में से 8 कॉमन निकल रहा है, यह हो जाएगा 9m प्लस 8k माइनस 8, इंटू में 8 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये विच इज डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर p ऑफ k is true. Therefore, by PMI, P of n is true for n belongs to n. तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी अपन ने किया, तो आपसे हो जाएगा, करके देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 24, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रूव करना है अपन को 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 होल स्क्वायर। पहले की तरह ही फॉर n इज इक्वल टू 1, तो यहां n की वैल्यू 1 रखें तो हो जाएगा 2 प्लस 7, और यहां 1 रखें तो यहां हो जाएगा 9 लेस देन 3 प्लस 1 4, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16।
तो 9 लेस देन 16 होता ही है, तो इसका मतलब P of 1 is 2. Suppose it is true for n equal to k, तो ये हो जाएगा अपने पास 2k plus 7 लेस देन k plus 3 होल स्क्वायर। अब प्रूव किसके करना है अपन को, किसके लिए? नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, इसका मतलब 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन k प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। मतलब ये अपन को प्रूव करना है, तो अपन क्या करें, k वाली वैल्यू को लेकर के चले, वी नो दैट k वाली वैल्यू कौन सी है, 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर है। अपन को लाना ये है, तो इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो कितना लिखा हुआ है, 2k प्लस 7, 2k प्लस 7 यही लिखा हुआ है ना, 2 कम है इसमें, जब k वाली वैल्यू, तो अपन क्या करें, दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, तो यहां हो जाएगा अपने पास 2k प्लस 7 प्लस 2, यहां हो जाएगा k प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लें अपन। चलो एक साइड तो आ गई अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड, इसको एक्सपांड कर लें तो ये हो जाएगा अपने पास k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2, मतलब 2k प्लस 1 प्लस 7, यहां हो जाएगा अपने पास k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 हो गया। अब इसमें लाना क्या है अपन को, ये लेके आना है, तो एक काम करें अपन 2 मिनट, लाना क्या है अपन को, 2k, ये लेके आना है 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन k, ये हो गया k प्लस 4 हो गया, ये अपन को प्रूव करना है, 2k प्लस 1 प्लस 7, ये हो जाएगा अपने पास k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 हो गया, मतलब 2k प्लस 1 प्लस 7, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पर कितना आएगा, 8k प्लस 16, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, 2k प्लस 5, यही होगा ना। तो अब इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन इसको ऐसे, इस ऊपर वाले स्टेप को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, ये किससे कम होगी, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 प्लस 2k प्लस 5 से कम होगी। ये वाली वैल्यू जो है ये k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 प्लस 2k प्लस 5 से क्या होगी, कम होगी। तो इसको अपन सीधा ये लिख सकते हैं, मतलब 2k प्लस 1 प्लस 7, समझ में आई बात नहीं है, इसको थोड़ा क्लियर कर दूं मैं इसको,
ये किससे कम होगी वैल्यू? के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, 2k प्लस 5 से क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन के स्क्वायर 6k प्लस 2k 8k 11 प्लस 5 क्या होगी? 16 से कम होगी। इसका मतलब ये हो गया अपने पास 2k प्लस 1 प्लस 7, ये हो जाएगा k प्लस 4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। 2k प्लस 1 प्लस 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन k प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। आ गई है वैल्यू। तो इसका मतलब p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर p ऑफ k इज ट्रू बाय PMI। PMI का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। p ऑफ n इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 24। तो ये अपना क्या हो गया? चैप्टर कंप्लीट हो गया।